हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। 22 एडजस्टमेंट है ये। इससे लास्ट क्लासेस जितने भी है हमारे पास 21 एडजस्टमेंट ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने एडजस्टमेंट ऑफ IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कवर किया था, विद एग्जाम्पल कंसेप्ट कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है? अप्रूवल का मतलब होता है रिटर्न बेस पे, कि कई बार जो गुड्स सेल की जाते हैं कस्टमर को, वो अप्रूवल रिटर्न बेस पे जो सेल की जाती है। जो गुड्स होती है अगर कस्टमर को पसंद आ जाती तो वो अपने पास रख लेते हैं, अगर कस्टमर को गुड्स पसंद नहीं आती तो उस गुड्स को वापस कर देते हैं। तो जो ये गुड्स होती है इसको हम सेल नहीं मानेंगे, तब तक सेल नहीं मानेंगे जब तक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कंसेंट जो कस्टमर नहीं देता। कंसेंट का मतलब होता है कि सहमति। अगर कस्टमर ने सहमति दे दी कि हाँ मुझे गुड्स पसंद है, तब तो हम उसे यानी कि जो फर्म है उसे सेल मान लेगी गुड्स को। अगर कस्टमर ने अपने कंसेंट नहीं दी है या फिर कस्टमर ने उस गुड्स का जो लाइक नहीं किया तो फिर हमने सेल को कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डिफाइन भी किया गया है कि अगर मान लेते हैं कि गुड्स को रिकॉर्ड कर दिया एक्चुअल सेल मान के, जब गुड्स को रिकॉर्ड कर दिया एक्चुअल सेल मान के और यहाँ पे कंसेंट भी जो रिसीव नहीं हुई एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक, तो क्या करना पड़ेगा? जो सेल मान्य गुड्स उसको कैंसिल करना पड़ेगा। सिंपलीफाई फॉर्म में समझते हैं इसको कि जब सेल की गई है गुड्स अप्रूवल बेसिस पे तो इसमें दो केसेस अराइज हो जाते हैं कि क्या इसको एक्चुअल सेल के रूप में रिकॉर्ड किया जाए या फिर एक्चुअल सेल के रूप में रिकॉर्ड ना किया जाए। तो ये डिपेंड करता है कंसेंट ऑफ कस्टमर की, यानी कस्टमर ने अपनी सहमति दी है या नहीं दी। अगर अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक कस्टमर की कंसेंट यानी कि सहमति जो रिसीव हो जाती है तो एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कर ली जाएगी। अगर अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक कस्टमर ने अपनी कोई भी कंसेंट नहीं दी है तो इस केस में हमने जो एक्चुअल सेल रिकॉर्ड की है उसको भी क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर ने अपनी सहमति नहीं दी। तो इस केस में हमें क्या करना है? सेल को कैंसिल करना है। तो उसके लिए हमने जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि सेल से इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने इनकम को क्रेडिट किया होता है। अब हमने कैंसिल करना है सेल को, तो इस कारण से अब क्या कर देंगे? क्रेडिट से डेबिट कर देंगे सेल्स को। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब सेल की गई है क्रेडिट पे तो उससे डेटर्स अराइज हो जाते हैं। तो जब हमने डेटर्स को कैंसिल करना है तो उसके केस में क्या करेंगे? डेटर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसको सेल को कैंसिल करने के लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट के नाम से। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? फाइनल अकाउंट के अंदर जो सेल्स होती है इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जो सेल दिखाई होती है तो उस सेल में से ये सेल माइनस कर देंगे क्योंकि अब कम हो चुकी है। दूसरी तरफ डेटर्स जो होते हैं ये बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाए होते हैं, जिस कारण से अब इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा कि डेटर्स कम हो गए हैं तो इस कारण से डेटर्स के से हमने माइनस कर देना इसे। और सेकंड केस में कहते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है गुड्स जो कस्टमर के पास है उस कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करना है कि जो गुड्स कस्टमर के पास पड़ी है उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो जब हमने कॉस्ट प्राइस जो गुड्स का कैलकुलेट कर लेना है तो उसको हमने ट्रीट करना है कि जस्ट एज अ क्लोजिंग स्टॉक की तरह। इस केस में हमने ऐड कर देना क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और दूसरी तरफ जो स्टॉक दिखाते हैं हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं असेट साइड पे। यानी सिंपलीफाई फॉर्म में अगर हम समझें सेकंड केस के अंदर क्या करना है, जो गुड्स कस्टमर के पास है उस गुड्स का हमने क्या करना है? कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेना है। कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे और ये हमने ट्रीट कर देना है जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक की तरह कि ये क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को दिखा देंगे और वहीं दूसरी तरफ बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे हमने क्लोजिंग स्टॉक का जो दिखाना होता है।
तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कैसे किया गया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया गया है उस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इसे ऐड कर देंगे, और वहीं दूसरी तरफ बैलेंस शीट के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया गया है उसके अंदर भी इसको ऐड कर देना है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है। श्री सियाराम 31 मार्च 2016 का ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ट्रायल बैलेंस की आइटम सारी गिवन है और एडजस्टमेंट में डाटा गिवन है कि क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है जो 20,000 का है, जो गुड्स कॉस्टिंग जिसकी 5,000 कॉस्ट है, सेंड की गई कस्टमर को सेल ऑन अप्रूवल बेस पे कितने रुपए में बेच दी, 6400 रुपए में 29 मार्च 2016 को, एंड हैड बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्चुअल सेल, और इसको क्या मान लिया गया, एक्चुअल सेल मान लिया गया। कॉस्ट इसकी 5,000 थी, सेल इसको 6400 रुपए में किया गया है। डाउटफुल डेटर के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, 1/5 लूज टूल्स हैं जो वो राइट ऑफ कर देने इस साल। जनरल मैनेजर अलाउ किया कि उसको कमीशन 5% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन करके, तो इसको हमने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले परफॉर्मा देखते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो परफॉर्मा रहता है फॉर द ईयर एंडिंग हमने 31 मार्च 2016 का प्रिपेयर करना है। इसकी डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर है ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जितने भी लॉसेज और एक्सपेंसेस हैं सारे डेबिट साइड दिखाए जाएंगे, जितने भी इनकम और गेन है सारी क्रेडिट साइड दिखाई जाएगी। बैलेंस शीट ये एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाई जाती है। एसेट वर्ड इस्तेमाल करेंगे 31 मार्च 2016। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, इसका जो नेचर होता है ये पर्सनल और रियल नेचर होता है। जितनी भी पर्सनल और रियल नेचर की आइटम्स होंगी वो सारी हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस में आइटम्स गिवन है। मटेरियल परचेज ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से जाएगा। वेजेस और फ्रेट ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाते हैं टू मटेरियल जो परचेज है अमाउंट 1,15,725 रुपीज से। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस गिवन है अमाउंट 42,775 रुपीज से। फ्रेट भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्रेट का अमाउंट गिवन है 5,100 रुपीज से। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेल दिखाई जाएगी 2,10,000, लेकिन इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि गुड्स की कॉस्टिंग है जो 5,000 की, 5,000 की कॉस्ट वाली गुड्स को सेल किया गया अप्रूवल बेस पे 6400 रुपये में, यानी कि 5,000 तो कॉस्ट है लेकिन 6400 में सेल कर दी गई है, लेकिन किस बेस पे, रिटर्न बेस पे, और इसको एक्चुअल सेल के रूप में रिकॉर्ड कर लिया गया है। तब हमने इसको कैंसिल करना है। कैंसिल किसको करेंगे, सेल को। सेल कितनी है, 6400 की। सेल को कैंसिल करने की जनरल एंट्री हमने समझी थी थ्योरी बेस के अंदर। सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो कैंसिल करनी है वो सेल करनी है। सेल प्राइस है 6400 रुपये से। ये एंट्री पास क्यों की गई है, क्योंकि जब गुड्स को सेल किया जाता है, सेल्स होते इनकम, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्या किया गया होगा, क्रेडिट किया गया होगा। तो यहाँ पे जब सेल की गई है तो टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाई गई होगी। ये क्रेडिट सेल है जिससे डेटर्स अराइज होते हैं, तो जनरल एंट्री पास क्या की गई होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से की गई होगी जब ये सेल की गई है। लेकिन अब हमने इसको कैंसिल करना है। जब हमने कैंसिल करना होता तो अकाउंट को रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया तो कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे। डेटर्स अकाउंट को डेबिट किया गया तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एक तो सेल कम हो गई है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, सेल में से माइनस कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ डेटर्स कम हो गए हैं तो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे डेटर्स में से माइनस कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेल्स हमारे पास अमाउंट है 2,10,000 से, इसमें से माइनस करते हैं जो गुड्स सेल की गई है रिटर्न बेस पे अमाउंट 6400 से, तो नेट सेल हमारे पास आते हैं 2,03,600 से। वहीं दूसरी तरफ डेटर्स में से माइनस करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे जब हमने डेटर्स दिखाएंगे तो डेटर्स में से लेस करेंगे
सेल ऑन रिटर्न बेस अमाउंट कितना है 6400, तो 6400 माइनस कर देंगे डेटर्स में से। डेटर्स गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर 36,400 से, लेकिन एडजस्टमेंट के अंदर प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स का। डेटर्स का अमाउंट यहाँ पे 36,400 है, माइनस करके 6400 30,000 बैलेंस आता है। इसमें प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट जो कि 5% है, 5% करेंगे 1500 बनते हैं, तो नेट बैलेंस आएगा 28,500 रुपये से। और जो ये प्रोविजन है डाउटफुल डेट का, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से 1500 रुपये। नेक्स्ट आइटम्स गिवन है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड और कमीशन पेड, ये दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। और नेक्स्ट जो आइटम मॉर्गेज इंटरेस्ट, ये भी पे किया गया क्योंकि ये डेबिट साइड है, डेबिट बैलेंस है, इसका आंसर इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो कि 16,725 रुपीज़ है। रेंट का एक्सपेंस गिवन है 3,100 रुपीज़ से। जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट गिवन है 200 रुपीज़ से। कमीशन जो पे किया गया है, कमीशन का अमाउंट 1,000 रुपीज़ से। मॉर्गेज इंटरेस्ट जो पे किया गया है, अमाउंट 1600 रुपीज़ से। नेक्स्ट आइटम गिवन है गिफ्ट टू वाइफ, वाइफ को जो गिफ्ट किया गया ये पर्सनल है, इसका आंसर ड्राइंग मानी जाएगी। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से माइनस करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में से माइनस करेंगे ड्राइंग गिफ्ट टू वाइफ जो कि हमारे पास अमाउंट है 2,500 रुपीज़ से। नेक्स्ट आइटम पेटी कैश, ये बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड जाएगी। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे पेटी कैश जो कि हमारे पास 175 रुपीज़ से है। नेक्स्ट कमीशन पे किए गए एडवांस में, यानी कि प्रीपेड कमीशन है ये। इस बार ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो सिर्फ एक जगह पे इसकी प्लेसिंग की जाएगी। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे 400 रुपये। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे कमीशन पेड इन एडवांस के नाम से 400 रुपये। नेक्स्ट आइटम लूज टूल्स गिवन है, लेकिन लूज टूल के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है कि जो लूज टूल्स है वो 1/5 है जो राइट ऑफ कर देने इस साल। लूज टूल असेट्स होती हैं, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे। लूज टूल्स के नाम से अमाउंट है 5,000, 1/5 इसका राइट ऑफ कर देना है। 1/5 करेंगे तो 1,000 बनता है, तो लेस करते हैं डेप्रिसिएशन 15 यानी कि 1,000 रुपये, तो 4,000 बैलेंस आता है। इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल के 1,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम्स गिवन है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे इन्वेस्टमेंट, प्लांट, फर्नीचर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट, ये सभी असेट्स हैं। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो बनता है 8,500 रुपीज़ से। नेक्स्ट फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर का जो अमाउंट है 7,200 रुपये। नेक्स्ट प्लांट का जो अमाउंट है 60,000 रुपये। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 50,000 रुपये से। और पेटेंट का अमाउंट है 2,000 रुपये से। नेक्स्ट आइटम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इस बार हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका आंसर सिर्फ एक ही जगह पे से दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से 800 रुपये। नेक्स्ट आइटम सस्पेंस अकाउंट 2,080 रुपये, ये इस बार डेबिट बैलेंस में गिवन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस में गिवन है, इसका आंसर से बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाया जाएगा। अगर ये क्रेडिट होता तो इसे लायबिलिटी साइड दिखा देते, लेकिन इस केस में ये डेबिट बैलेंस है, इसका आंसर बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे सस्पेंस अकाउंट के नाम से
2080 रुपी। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस के अंदर गिवन है आउटस्टैंडिंग वेजेस, इस बार ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका आंसर से एक ही जगह दिखाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, कैपिटल, बैंक और लोन ऑन मॉर्गेज, ये सभी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे बैंक बैलेंस गिवन है, बैंक 12,220 रुपी। क्रेडिटर्स का अमाउंट 39,535 रुपी। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट 800 रुपी से। नेक्स्ट हमारे पास लोन ऑन मॉर्गेज गिवन है, लोन ऑन मॉर्गेज जो कि अमाउंट 16,000 रुपी से है। कैपिटल हमारे पास 81,800 रुपी से। नेक्स्ट आइटम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि ये रिसीव हुआ है, इसका आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट हमारे पास 925 रुपी से। नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 20,000, लेकिन ये एडजस्टमेंट कंसीडर करते हैं कि जो कॉस्ट थी 5,000 रुपये की, जो कस्टमर को सेंड की गई थी गुड्स सेल करने के लिए अप्रूवल बेस पे, तो जो ये कॉस्ट प्राइस है ये हमने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड कर देना, क्योंकि ये गुड्स क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, सेल कैंसिल हो चुकी है, जिस कारण से अभी से दोबारा से कॉस्ट प्राइस को हमने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 20,000 अमाउंट है, इसमें हमने ऐड कर देना जो गुड्स रिटर्न बेस पे सेल की गई थी 5,000 रुपये से, तो 25,000 बनता है। यही बैलेंस हमने 25,000 का बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा देना है। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 25,000 रुपये से। सभी आइटम्स पोस्ट हो चुके कंसर्न अकाउंट के अंदर। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 2,28,600 रुपये। डेबिट साइड पे 2,28,600 रुपये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 65,000 जो कि ग्रोस प्रॉफिट की है। इस ग्रोस प्रॉफिट को कैरी डाउन करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जब शुरुआत की जाएगी तो बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन करेंगे। ब्रॉड डाउन जो कि 65,000 रुपये से है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का जो टोटल बनता है 65,925 रुपये। डेबिट साइड का टोटल भी 65,925 बनता है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 40,000 रुपये। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस सीडी के नाम से करेंगे। यहाँ पे हमने मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करने, इसी कारण से इसको हमने बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर लेना है बाय बैलेंस बीडी के नाम से 40,000 रुपये। एडजस्टमेंट में गिवन है कि मैनेजर का कमीशन 5% कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन करके। कमीशन जो होता है मैनेजर का वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में किया जाता है, इस कारण से आउट से नहीं एक्सपेंस मानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाए जाते हैं कमीशन पेबल टू जनरल मैनेजर के नाम से। हमारे पास प्रॉफिट बनता है 40,000, तो जो इसकी रेट है 5% बिफोर चार्जिंग, इस कारण से सिंपल 100 रख देंगे तो हमारे पास 2,000 कमीशन बनता है। तो टोटल यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं जब अकाउंट को 40,000 बनता है। क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड भी 40,000 बनना चाहिए, 2,000 माइनस करते हैं तो 38,000 की जो बैलेंसिंग फिगर आती है ये नेट प्रॉफिट की है। ये नेट प्रॉफिट हमने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल के अंदर ऐड कर देना है। और वहीं सेकेंडली कि जो ये कमीशन है मैनेजर का, ये आउटस्टैंडिंग कमीशन होता है, इस कारण से हमने लायबिलिटी साइड पे दिखा देना है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे जो कमीशन पेबल टू जनरल मैनेजर, अमाउंट बनते हैं 2,000 रुपये। कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया गया 38,000 रुपये। ऐड करेंगे तो बैलेंस आता है 1,19,800। माइनस करते हैं ड्रॉइंग तो 1,17,300 हमारे पास बैलेंस आता है। बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं
लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे 1,87,855 और एसेट साइड का जो टोटल बनता है 1,87,855 बनता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि अगर गुड्स सेल की गया अप्रूवल बेसिस के ऊपर। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।